बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, एक अलामा हिल्ली जब मस्जिद सालिहा जा रहे थे कि इमाम से मुलाकात हो जाए, तो रास्ते में जाते आखिर कौन उनको मिला और क्या मौजज़ा उनके साथ हुआ। मौला अली के गुंबद से किन को सलाम का जवाब मिलता था। आखिर वो कौन सा खुशकिस्मत इंसान था जो अपने हिल्ले से मौला को सलाम करता था, लेकिन उसका जवाब मौला के गुंबद से आता था। और एक दुकानदार जिसकी सुनहार की दुकान थी, उसके बारे इमाम ज़माना ने क्या फरमाया, इमाम खुद उसकी दुकान में क्यों तशरीफ ले गए थे। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और अपने अजीजों और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें। और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन कहना हरगिज मत भूलिएगा। अजीज़ान मोहतरम, वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरे कुछ बहन भाइयों ने दुआ के लिए कहा, तो सोचा कि आज की वीडियो में इनके लिए दुआ कर दी जाए। आप सब आमीन जरूर कहिएगा, न जाने किसकी आमीन किसकी दुआ को कबूल करवा सकती है। तो अजीज़ान मोहतरम, यहाँ एक मेरे भाई हैं जो कह रहे हैं कि इरम बहन, मौला हुसैन आपको हमेशा सलामत रखे। तो मौला आपको भी हमेशा भाई सलामत रखे। ये कह रहे हैं कि वो करबला जाना चाहते हैं, तो दुआ जरूर करें कि मौला उनको ज़ियारत नसीब करें। मेरी हमेशा हर वीडियो में दुआ होती है कि मौला पंजतन पाक से मेरी दुआ होती है कि मौला जो आंखें तरस रही हैं उन्हें रोज़ा शब्बीर दिखा, उन्हें करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। तो ये मेरे एक और बहन भाई हैं जो कह रहे हैं कि आप सबसे गुजारिश है कि मेरी सेहत के लिए दुआ करें। मेरा नाम निसार ज़ैनब है। तो मेरी मौला से दुआ है कि इमाम सज्जाद की लाइलाज बीमारी के सदके, तो जिस बीमारी का नाम गैरत था, मौला पंजतन पाक के सदके मौला आपको शिफाए कामला अता फरमाए। जितने भी मेरे बहन भाई बीमार हैं, मौला सबको सेहत कामला अता फरमाए, समेत मेरे शोहर के मौला उनको भी सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। यहाँ पे बहुत सारे हैं जो कह रहे हैं कि मेरी दुआ के लिए हमारे लिए भी दुआ करें। तो मैं यहाँ सबके नाम नहीं ले सकती। तो यहाँ पे एक मेरी बहन है जो कह रही है मेरे हस्बैंड परदेश में है, तो उनके लिए दुआ करें। तो मेरी दुआ है मौला से कि मौला आपको बीबी ज़ैनब के परदेश में जाने का वास्ता, जो मेरे भाई बहन जो भी परदेश के हैं समेत मेरे शोहर के, मौला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखिएगा। जिस तरह वो खैर खैरियत से गया, उसी तरह खैर खैरियत से अपने वतनों को वापस आए। यहाँ बहुत से बहन भाइयों ने दुआ के लिए कहा, मैं सबके नाम नहीं ले सकती क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप प्लीज सबके लिए जरूर आमीन बोलिए कि मौला आप तो जानते ही हैं कि किस किस ने दुआ के लिए कहा हुआ है, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। मौला सबकी दिली हाजात को कबूल और मंजूर फरमाइए। मैं सबकी सवाल जो दुआ के लिए हैं वो मैं पिक्चर सामने लगा रही हूँ, तो आप प्लीज पढ़ के तो इनके लिए आमीन जरूर कहिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अलामा हिल्ली, आपने नाम सुना होगा। अलामा हिल्ली हिल्ला के रहने वाले सरकार अमीर अल मोमिनीन के करीब नजफ अशरफ में दफन है। अलामा हाफिज तसद्दुक फरमाते हैं कि अलामा हिल्ली मस्जिद सालिहा में जा रहे थे कि इमाम ज़माना की ज़ियारत हो जाए। रात का आखिरी पहर था, अपनी सवारी पे जा रहे थे। रात का वक्त था, अंधेरा छाया हुआ था। अचानक अलामा हिल्ली महसूस करते हैं कि असनाए राह में कोई हमसफर साथ हो गया है। अब अलामा हिल्ली नहीं जानते थे कि ये कौन है। अब इन्होंने देखा कि ये घोड़े पर हैं और वो पैदल आ रहे हैं। अब अलामा हिल्ली ने थोड़ा चेक करने के लिए घोड़े को तेज किया कि देखूं तो सही ये कौन है, तो अपने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। तो अलामा हिल्ली ने जब देखा कि घोड़े की रफ्तार तेज है मगर वो बराबर ही साथ में चल रहे हैं, तो अलामा हिल्ली ने सोचा कि ये कोई साहिब बसीरत इंसान है। तो उन्होंने सलाम किया। सलाम का जवाब जो ही आया तो अलामा साहब मुतमईन हो गए कि ऐसे इंसान बहुत मुख्तलिफ होते हैं जो कि कभी कभी ही मिलते हैं। तो सोचने लगे कि ये सवाल मुझे आते, उन सवालों के जवाब मैं क्यों ना इनसे पूछ लूं। तो अलामा हिल्ली ने फौरन इनसे एक सवाल किया, उन्होंने फौरन जवाब दे दिया। अलामा हिल्ली और मुतमईन हो गए। दूसरा सवाल किया, उन्होंने जवाब दे दिया। अब अलामा साहब हद से ज्यादा मुतमईन हो गए। तो अलामा साहब सवाल करते गए तो उनको जवाब मिलता गया। ये सवाल पे सवाल कर रहे थे तो आगे से जवाब पे जवाब मिले जा रहा था। अलामा हिल्ली जब चुप हो गए ना, तो वही चलने वाले ने फरमाया कि जो सवाल पूछना था वो तो हिल्ली आपने पूछा नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे मौला की। मौलाना अभी भी ना समझ पाए थे कि ये आखिर कौन है। अलामा हिल्ली फरमाते हैं कि मुझे वो सनद नहीं मिल पा रही। तो फरमाते कि फलां किताब फलां सफ़ा पर इसका जवाब मौजूद है। ये कहते कि मैंने तो कई बार पढ़ा है लेकिन मेरी नज़र से तो वो जवाब नहीं गुजरा। तो वो कहते कि वहीं पे इसका जवाब तुमको मिलेगा। अब अलामा हिल्ली बड़े अदब से उनसे फरमाते कि ऐ बुजुर्ग, क्या इमाम ज़माना से मुलाकात हो सकती है। ये कहना था तो उनके हाथ से चाप गिर गए। दर हकीकत गिरे नहीं थे, गिराए गए थे।
ये मौला का करम होना था उस पे कि ये पकड़ना चाह रहा था लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा था। तो अलामा साहब जमीन पे आ गए, तो वो जो चलने वाले थे वही उन्होंने चांपों को इनके हाथ में दिया और फरमाने लगे कि अलामा हिल्ली, इस वक्त तेरा हाथ इमाम ज़माना के हाथ में है। अल्लाहु अकबर, क्या शान है मेरे मौला की। जैसे ही अलामा हिल्ली उठे देखने के लिए तो देखा कि इमाम ज़माना वहीं पे नहीं है, वहां से गायब हो गए हैं, वो किनारा कर गए हैं। अब वो जब घर आया फौरन वही किताब, वही सफा नंबर निकाला, वही किनारे पर लिख दिया उन्होंने कि ये सवाल, इस सवाल का जवाब मुझे इमाम ज़माना ने बताया है। अजीजान मोहतरम, अलामा हिल्ली ही वो इंसान थे जो हिल्ला से सलाम करते थे मौला को, और मौला के गुंबद से आवाज आती थी सलाम के जवाब की। क्या खुशकिस्मती थी। इसे कहते हैं मौला की निगाहे करम होना। सिर्फ और सिर्फ अमाल और नेक नियत से मौला हम पे भी करम कर सकते हैं, मगर हमको मांगना नहीं आता। अजीजान मोहतरम, उनको देना आता है लेकिन हमें लेना नहीं आता। अजीजान मोहतरम, यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या आपको बताती चलूं कि कूफा के रहने वाला था एक नौजवान जो मुसलसल 40 रातों से मस्जिद सालिहा जा रहा था कि इमाम ज़माना से मुलाकात हो जाए। 40वीं रात उसे ख्वाब के आलम में एक बुजुर्ग हस्ती जो है वो नजर आई और वो फरमाने लगे कि सुबह फलां टाइम फलां दुकान पे आ जाना कि वहां पे तुम्हारी इमाम ज़माना से मुलाकात हो जाएगी। उस नौजवान की जैसे ही आंख खुली, बहुत ज्यादा खुशी की इंतहा नहीं थी कि मुझे जल्द ही इमाम ज़माना से मुलाकात का शर्फ नसीब होगा। तो वो नौजवान उस दुकान पे गया जहाँ पे उसे बताया गया था, और वहाँ एक नूरानी शख्सियत थी। इसने सलाम किया तो जैसे ही सलाम का जवाब आया मुतमईन हो गया ये, और जाकर बैठा ही था कि दुकानदार अंदर खड़ा था अपनी दुकान में। कहता है कि अभी मैं बैठा ही था कि एक बीबी जो कि सफेद बुरके में थी वो अंदर आई उसी दुकान में, और आकर दुकानदार से जाकर कहने लगी कि ये मेरे कान की बाली है, मैं ये बेचना चाहती हूँ, आप खरीद लें। जब बीबी ने कान की बाली उसे दी तो बीबी ने कहा कि ये पूरे बाजार मैंने दिखाई है लेकिन 2 रुपए दे रहे हैं, मुझे 3 रुपए में इसे फरोख्त करना है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मुझे 3 रुपए दे दे, क्योंकि मैंने किसी को 2 रुपए कर्ज देना है, एक मुझे बच जाएगा। तो जब उस दुकानदार ने उस बाली को देखा तो कहने लगा कि बीबी ये बाली आपकी 7 रुपए की है। तो वो औरत कहती कि पूरे बाजार वाले मुझे 2 रुपए में भी नहीं दे रहे थे, किसी ने भी 3 रुपए का भी नहीं कहा। उसने कहा बीबी ये है ही 7 रुपए की, मैं 8 रुपए में बेचूंगा, मुझे 1 रुपया मुनाफा मिलेगा। तो यही 7 रुपए की है, अगर बेचनी है तो बताइए। इस बीबी ने कहा जहाँ मुझे 3 रुपए नहीं मिल रहे थे वहाँ मुझे 7 मिल रहे हैं। उस बीबी ने 7 रुपए लिए और खुश हो गई और खुशी खुशी उस दुकान से निकल गई। जब बीबी दुकान से उतर गई तो उस बुजुर्ग हस्ती ने उस नौजवान से कहा कि ऐ शख्स, तू इस दुकानदार जैसा हो जा, तुझे मुझे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद मिलने आ जाऊंगा। अजीजान मोहतरम, ये दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाना है। अगर अपनी हमको दुनिया और आखिरत संवारनी है तो अपने ईमान को मजबूत करना होगा। ये ऐसा पाक घराना है कि ये हैसियत नहीं देखते, अगर देखते हैं तो सिर्फ नीयत देखते हैं। हमारे अमलों का दारोमदार हमारी नीयत पर होता है। अजीजान मोहतरम, एक बहुत खास बात आपसे मैं आज करना चाहती हूँ कि एक कमेंट आया था, वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ऐसा इंसान, मैं उसे इंसान तो नहीं कह सकती, ऐसा घटिया तरीन वो इंसान के जिसने ऐसा कमेंट किया हमारे इमाम के बारे में, वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको इस मालून का कमेंट दिखाऊंगी कि उसने क्या बकवास की हमारे आका के बारे में। तो मेरी इमाम ज़माना से दुआ है कि इमाम ज़माना आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, मौला आप सबको अपनी ज़ियारत नसीब फरमाए, मुझे भी मौला आप सबको करबला का ज़वार बनाए, मुझे भी मौला दोबारा करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।